हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज डे है फ्राइडे। डेजी चले गया शॉप पे, बुलबुल गई हुई है स्कूल, मैं घर पे अकेली हूँ और काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ मैं 3-4 दिन से। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। एक दिल पे बोझ सा है और मन कर रहा था शेयर कर लूँ आप लोगों से, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी। देव जी कह रहे थे कि अपना काम करो, वीडियोस बनाओ, तो दिमाग जो है उन चीज़ों से हटेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है, आप भी फैमिली और बहुत बार शिकायत करते हो कि मैं जो है अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांट लेती हूँ पर अपना दर्द आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो शेयर करना चाहिए। और वो ये शेयर करने से ऐसा होता है कि दर्द कम होता है। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं बात करती हूँ आप लोगों से। प्रीवियस व्लॉग जो मेरा गया था वो गया था मेरे ससुर जी के श्राद्ध वाले दिन का। ट्यूसडे को जो है मैंने वो जो मेरा मंडे वाला व्लॉग है वो मैंने एडिट किया, शाम का वक्त था, मैंने वो एडिट कर दिया था, लाइव पे मैंने उसको लगा दिया था। जैसे ही मैं लाइव पे व्लॉग लगा कर हटी तभी जो है, और मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरी जो एक फ्रेंड है वो नहीं रही। सॉरी, आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग में काफ़ी बार शेयर करती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, मेरे गिने चुने फ्रेंड है, उनमें से ही ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। हम 6th क्लास से जो है मैं मिली थी 6th क्लास में उससे, और उसके बाद मतलब बहुत कम होता है ना कि स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो शादी के बाद भी दोस्त रहे, पर मुझे ऐसी दोस्त, या मतलब ये समझो कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि होता है ना कि लड़के तो फिर भी शादी के बाद जो है उनके दोस्त वही रहते हैं, पर जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनके दोस्त जो स्कूल की फ्रेंड्स, कॉलेज की जो फ्रेंड्स होती है उनकी से बातचीत भी नहीं होती है। पर मेरी किस्मत इसमें अच्छी थी कि मेरी जो दोस्त बनी 6th क्लास से वो शादी के बाद भी मतलब मेरी दोस्त थी, बहुत बातें होती थी। स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी, शादी से पहले भी मतलब बहुत, उसने जब 6th क्लास में थी ना, जब मैं नई जब मैं स्कूल में गई थी, तो मुझे आज भी याद है, मैं शेयर भी करती हूँ कि मैं अभी जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं उस पहले नहीं थी। डरी से मतलब थोड़ी सी मैं डर जाती थी, पर वो लड़की ऐसी थी कि डर नहीं लगता था उसको किसी से भी। हर बात मतलब कुछ गलत हो रहा होता था तो वो सबसे पहले स्टैंड लेती थी। हम 5-6 लड़कियों का ग्रुप था, अभी भी मतलब है हमारा स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप, उसी ने वो ग्रुप बनाया था। उसको ऐसे था कि इस बहाने, ग्रुप के बहाने जो है हम सब एक दूसरे से टच में रहेंगे, उसने एक ग्रुप बनाया था। और स्कूल में भी मतलब वो लीड करती थी सबको, कहीं भी मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा होता था तो सबसे पहले उसकी आवाज़ उठती थी कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह से देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मुझे पहला सदमा तो यही लगा जब मैंने ये सुना कि उसने फांसी लगा ली। तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। अगर आप लोग भी कभी उससे मिलते ना, एक बार अगर मिलने से, इतनी हंसमुख कोई एक बार उससे मिल ले तो भूल नहीं सकता कि उसको, मतलब एक बार मिलने के बाद ऐसी इंसान थी वो। हर बार मतलब स्कूल में भी हर टाइम मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ी रहती थी। एक किस्सा मुझे याद आता है, जब और 15 अगस्त की पहले परेड होती थी ना, तो उसमें मैं परेड में थी, स्टेडियम में हमारी वो चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी। और वहाँ पे कुछ मतलब 5-6 लड़के थे, उन्होंने मुझे मतलब कुछ गलत बोला। फर्स्ट डे उन्होंने बोला, मैंने सुन लिया क्योंकि मेरे को जवाब देना नहीं आता था उस टाइम तक।
मैं डर जाती थी इन सब सिचुएशंस में। नेक्स्ट डे भी वही चीज़ रिपीट हुई, तो फिर मैंने शेयर करी अपनी फ्रेंड के साथ। मैं नाम नहीं बता सकती, मेरा मन बहुत है बताने का, पर थोड़ा सा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं शेयर कर सकती। तो जब मैंने मेरी उस फ्रेंड को बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ, तो उसको ऐसे था कि ऐसे कैसे कह दिया, कल देखना मैं देखती हूँ। तो मतलब बिल्कुल से कल मतलब नेक्स्ट डे उसने और जाके सीधा उन लड़कों की कॉलर पकड़ी, उस लड़के की, और 2 थप्पड़ जड़ दिए। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की, वो कभी नहीं डरती थी, वो किसी भी चीज़ से उसको डर नहीं लगता था। गलत के लिए हमेशा उसकी आवाज़ सबसे पहले उठती थी। हम जो भी 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप था ना, सबसे स्ट्रॉन्ग थी, और हम ऐसे लगते थे हम इसकी तरह बने, हम इसके जैसे बने। तो मैं मतलब आपको बता रही हूँ कि कैसी लड़की ने ज़िंदगी से हार मान ली। तो वो चीज़ विश्वास करने लायक नहीं हो रही थी मेरे लिए। धीरे धीरे हम कॉलेज में आ गए, दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती गई। शादी के बाद भी मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ बातें होती है जो हम अपने मम्मी पापा से नहीं कह सकते हैं। हमें ऐसा लगता है शादी के बाद कि ये बात मम्मी पापा को कहेंगे तो उनको दुख होगा। तो एक दोस्त होती है जिसको हम सारी अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं। तो वो मेरे उन्हीं दोस्तों में एक थी। मैं अपना हर दुख दर्द, अपनी छोटी से छोटी बातें उसके साथ शेयर करती थी। जब मेरी शादी हुई थी वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करती थी, और हम हंसी मजाक में सारी बातें मतलब टाल भी देते थे। अगर घर में कुछ अच्छा बुरा हो भी जाता था ना, तो वो एंड में यही कहती थी, नहीं यार कोई नहीं, भाड़ में जाने दे यार, कोई नहीं, ठीक है, सह लेंगे, कुछ नहीं है, क्या है, कर लेंगे। तो मतलब बड़ी बिंदास टाइप की एकदम से। देखो परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती है, पर ऐसा होता है ना कि एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी हर एक परेशानी शेयर कर सको। तो बस वही मेरी मतलब ऐसी दोस्त थी जिसके साथ मैं अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी में शेयर करती थी। और आपको पता है, जब मैं कहती भी हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उस टाइम उसने मुझे बहुत संभाला। 1-1 घंटे जो है बात होती थी, मैं उसको हर बात अपनी बताती थी, और लास्ट में वो मेरे को एक ही बात समझाती थी कि देख सविता, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना, तेरे पीछे तेरे 2 बच्चे हैं, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब जो लड़की मुझे ये बात समझाती थी, आज वो खुद ये बात नहीं समझ पाई, और पता नहीं क्या हुआ ऐसा उसके साथ। मुझे इसी चीज़ का है कि उसने मेरे को एक बार बताया क्यों नहीं। जब मैं हर बात अपनी छोटी से छोटी उसके साथ शेयर करती थी, वो भी शेयर करती थी, उसकी लाइफ में भी परेशानियां थी, क्या थी, मतलब बहुत परेशान थी वो। पर वही है ना, मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं रख सकती क्योंकि वो तो चली गई है, पर उसके पीछे उसके 3 बच्चे हैं। गुड्डू की जितनी बड़ी बेटी है उसकी, 2 बेटियां हैं उसके, 1 बेटा है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं रख सकती, पर हाँ ये कह सकती हूँ कि परेशान थी वो, पर परेशानियों से कभी हार जाने वाली या फिर इस तरह का कुछ कर लेने वाली वो नहीं थी। तो बिल्कुल से विश्वास ही नहीं हुआ कि क्यों करा उसने ऐसा, जो मुझे ऐसे समझाती थी, जिसने मुझे संभाला कि नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, तेरे 2 बच्चे हैं, और अगर तू चली गई तो तेरे बच्चों का कोई नहीं है। तो फिर उसने खुद ने क्यों नहीं सोचा ये सारी चीज़। बस यही सोच सोच के 3-4 दिन से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों करा उसने ऐसा, क्यों करा। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, शादी के तुरंत बाद हमारी बहुत बातें होती थी। जब मैं रतनगढ़ जाती थी, मेरे मायके जाती थी, मायके जाने से पहले मैं उसे फ़ोन करती थी, मैंने कहा यार तू कब आएगी, हम मिलेंगे, और हम मिलते भी थे। जब भी मैं मायके जाती थी उसका अगर आना होता था, हम प्लान भी इसी तरह से बनाते थे कि जब वो आ रही हो तब मैं जाऊँगा, या जब मैं आ रही हूँ तब वो आए। हम मिलते थे, बच्चे साथ में मिलते थे, हम मूवीज़ जाते थे देखने, मंदिर जाते थे, घूमते फिरते थे। तो मतलब शुरू में ये सब चीज़ें बहुत थी इन 2-4 सालों में। और जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है तो परेशानियां तो थी, मतलब उसकी भी थी, वो शेयर करती रहती थी। मैं इन दिनों मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया था यूट्यूब में, तो इन दिनों मेरी बात बहुत कम हो पा रही थी उससे।
कम हो पा रही थी इन द सेंस, जैसे फ्रेंडशिप डे हुआ तो बात हो गई, मतलब 3-4 महीने में एक बार बात हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से मैंने बंद कर दी थी उससे बात करना, पर हाँ ये था कि उसका ही हमेशा मेरे पास कॉल आता था, और जब भी उसका कॉल आता था हम 1-1 डेढ़ घंटे तक बात करते थे, और सारी वो अपनी बातें मुझे बताती थी। वो कम बताती थी, मैं ज़्यादा अपनी बातें उसको बताती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं सँभाल लूँगी यार, मतलब वो इस तरह की इंसान थी, वो नहीं शेयर करती थी ज़्यादा नहीं करती थी, थोड़ा बहुत शेयर करती थी, पर उसको ऐसा लगता था मैं हैंडल कर लूँगी, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। इन दिनों जैसे मैंने कहा ना, यूट्यूब जब से मैंने जॉइन किया तो हमारी बातें थोड़ा कम हो गई थी होना। महीने 2 महीने में एक बार कॉल आता था और हम सारी अपनी बातें करते थे। फिर वो भी कहती थी कि हाँ ठीक है, तू अपने काम में बिज़ी है तो अब मैं परेशान नहीं करूँगी तेरे को। अभी 3-4 महीने से जो है, जब से मतलब गुड्डू आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल से। वही होता है ना कि अगर हमें थोड़ा-सा भी आइडिया हो कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, हाँ ठीक है परेशानी थी उसकी ज़िंदगी में, मुझे पता था, पर इस हद तक वो परेशान है ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जब हम आमने-सामने किसी से नहीं मिलते हैं ना, कॉल पे बंदा छुपा लेता है अपनी परेशानी, और वो उन्हीं में से थी। उसको ऐसा था कि नहीं मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, मैं कर लूँगी, ऐसे करती थी। उसको ऐसा लगता था मैं इसको क्यों परेशान करूँ, इसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मैं इसको क्यों बता के परेशान करूँ, शायद ये चीज़ें भी रही होगी। और रहा साल 2 साल पहले उसकी मदर भी एक्सपायर हो गए थे, और एक लड़की के लिए आप सोच सकते हो कि जो पहले से परेशान है और उसकी अगर माँ चली जाए तो कितना बड़ा सहारा उसका चला जाता है। तो थोड़ी-सी और वो अपनी मम्मी जाने के बाद परेशान सी हो गई थी। मैंने बात करी थी उसकी मम्मी के जाने के बाद, मिलने की भी बहुत कोशिश करी, पर उसके बाद हमारा मतलब ऐसे कोई चांस हुआ नहीं, क्योंकि मदर के जाने के बाद हमारा फेस टू फेस मिलना भी नहीं हुआ। मतलब जो भी थोड़ी बहुत बातें हुई थी वो फ़ोन पे ही होती थी। परेशान लगती थी, मुझे भी ऐसा था कि इसकी मम्मी चली गई है तो शायद इस वजह से ये ज़्यादा परेशान है। मैंने पूछने की कोशिश भी करी, पर कई बार क्या होता है कि जब इंसान बहुत सालों से सह रहा होता है ना किसी चीज़ को, तो वो मतलब सहते-सहते वो चुप हो जाता है। फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो परेशानी है ना उसका हल किसी के पास भी नहीं है, फिर वो बताना ही बंद कर देता है। तो शायद ऐसा ही कुछ, मतलब अभी मैं आइडियाज़ लगा रही हूँ बैठ के, और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो बताने वाली थी वो खुद ही चली गई है, वो मेरे को नहीं आके बताएगी। तो अभी मैं खुद ही सोच रही हूँ कि शायद वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने कहना बंद कर दिया था। वो नहीं परेशान करना चाहती थी किसी को, और अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको इतना खा गई, इतना घुट गई वो चीज़ कि उसने ये कदम उठाया। तो बस इसी वजह से मुझे भी 3-4 दिन से मतलब से बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही थी। तो देजी मेरे को बोले कि तू शेयर कर दे, मतलब तू सबसे बातें कर, तेरी दोस्तों से बातें कर। 3-4 दिन से मेरी फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है, जो मतलब हमारी साथ की फ्रेंड है, उनका कॉल आ रहा है। सब लोग एक ही बात कह रही हैं कि यार वो ऐसा नहीं कर सकती, हालांकि पता नहीं क्यों उसने किसी को कुछ नहीं बताया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और यही चीज़ मेरे दिमाग में 4-5 दिन से घूमे जा रही है। मैं परेशान हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता मेरा। 3-4 रातों से ढंग से मैं सो नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ अपना दिमाग मैं डाइवर्ट करूँ, इधर उधर लगाऊँ। देजी भी कह रहे हैं अपने ब्लॉग बनाओ, काम करो, ताकि आपका दिमाग में से ये चीज़ें निकले। क्योंकि देजी भी मिले हैं उससे, जब मेरी सगाई हुई थी तब देजी फर्स्ट टाइम उससे मिलने आए थे। तो पहले ऐसे अलाउड नहीं होता था मिलना, तो मैंने बोला मेरी फ्रेंड को कि वो मिलने आ रहे हैं, तो उसको हमेशा ऐसे रहता था क्या है यार, कुछ नहीं मैं चलूँगी तेरे साथ। और वो गई थी मेरे साथ, हम दोनों गए थे। तो जी छेड़ते थे उसको, मतलब वो थोड़ा सा हेल्दी थी, तो मतलब मजाक में लेती थी, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। थोड़ा मतलब जैसे नहीं है अपने कॉमेडियन भारती सिंह, बिल्कुल वैसी। तो बुरा नहीं लगता था उसको। जी छेड़ते थे कि बॉडीगार्ड साथ में लेकर आए हो तुम तो, और उसे अच्छा लगता था मजाक करना। वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, वो सबके लिए अच्छा सोचती थी। बहुत अच्छा, मतलब ये समझो उसका बहुत अच्छा स्वभाव। और वही कहते हैं ना कि भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो देव जी मेरे को 4-5 दिन से यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि शायद यहाँ पे उसकी अच्छाई को किसी ने समझा नहीं, तो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। तो तू मत सोच अब इस चीज़ के बारे में। पर वही होता है ना कि किसी से अगर हम बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं तो हम नहीं भुला पाते उस चीज़ को। मैं अपनी दोस्त को तो नहीं बचा सकी, ना ही उसको समझा सकी, क्योंकि उसने मौका ही नहीं दिया, और इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। पर मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे लंबे चौड़े मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे और कहते हैं कि दीदी हम बहुत परेशान हैं और कई बार हमारा मन करता है कि हम सुसाइड कर लें। तो जब भी इस तरह का दिमाग में ख्याल आए ना, तो मेरा एक मैसेज ये पढ़ ज़रूर लेना, सुन लेना आप, कि आपने कभी देखा है किसी पशु पक्षी को सुसाइड करते हुए? उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का दिमाग में ख्याल आए ना, तो उन लोगों की तरफ देखना जिनकी ज़िंदगी आपसे भी बदतर है। ठीक है, ठीक है, परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, पर जब भी परेशानी ज़्यादा लगे ना, तो अपने से नीचे के लोगों को देखना, तब आपको अपनी परेशानी थोड़ी कम लगेगी और ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। देखो, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती है, सब्र का फल और परेशानियों का हल देरी से चाहे मिले पर मिलता ज़रूर है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है यार, थोड़ी सी हिम्मत रखनी होती है, और वो हिम्मत नहीं रख पाई। पर उम्मीद करूँगी आप लोग हिम्मत रखोगे और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि यार हमें कोई हक नहीं बनता कि जो लोग हमें प्यार करते हैं उन्हें हम ज़िंदगी भर का दुख देकर चले जाएं। हमें कोई हक नहीं बनता। देखो, ज़िंदगी की जो परेशानी है ना, कड़वी दवाई की तरह है। अगर उन्हें गटक लोगे तो ही अच्छा है, अगर उन्हें चबाते रहोगे तो वो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगी। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि इस तरह का दिमाग में कभी भी ख्याल आए तो मत करना यार, थोड़ी सी हिम्मत रखना, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। चलो, मैं कभी इस तरह की वीडियोस बनाती नहीं हूँ, पता नहीं मैं पोस्ट भी करूँगी या नहीं करूँगी, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर बस दिल हल्का कर लिया आप लोगों के साथ।